अजय देवगन की मैदान ये जो है फिल्म अपने जारी हो चुकी है, सिनेमा हॉल्स में लग गई है। तो चलो देखते हैं, सुन क्या है उसका स्थिति, उसकी एक समीक्षा के ऊपर नज़र डालते हैं। मैदान में एक संवाद है, वो ये कि फुटबॉल पूरी दुनिया में एक ऐसा खेल है जिसमें किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है। ये जो संवाद है पूरी फिल्म पर भारी पड़ा और बड़ा इमोशनल तरीके से इसका विजुअलाइजेशन हुआ है। यकीनन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फुटबॉल जैसे खेल में किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को साल 2062 के 1962 के एशियन खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर सच भी साबित कर दिया था। और इतना भर नहीं है, बल्कि साल 1950 से 1963 तक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम के नेतृत्व में टीम को ब्राज़ील ऑफ एशिया का दर्जा भी मिला था। और ये जो मैदान बनाई है अजय देवगन की अभिनीत जो फिल्म है, ये उन्हीं की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म भी है और इसमें उनकी ही बायोपिक के रूप में ये आई है। उनके ही जीवन को एक जो भी संघर्ष था, उनका विकास था, जो डिवोशन था, समर्पण था, उसको इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है, उतारा गया है। हमारे जो सिनेमा उद्योग में ना लंबे समय से देखा जा रहा है कि खेलों और खिलाड़ियों की कहानी, किस्से और उन पर बनने वाले ड्रामेबाजी जो है बम्बईया फिल्मकारों का एक पुराना और बहुत पसंदीदा शगल रहा है। अगर ये स्पोर्ट्स ड्रामा किसी खिलाड़ी के जीवन पर बनाना हो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसी फिल्में हमारे निर्माताओं के लिए बिना रिस्क के कमाई का एक आसान जरिया बन जाती है और दर्शक भी इस तरह की फिल्में देखकर जो है देशभक्ति के जज्बे के साथ और जोश व जुनून से भर जाते हैं। इधर पिछले कुछ सालों से निर्माता दर्शकों को जो है इस तरह की फिल्में परोसने में कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखाने लगे और दिखा भी रहे हैं। सच तो यह है कि जब दर्शक भी इस तरह की फिल्मों का दिल से स्वागत करते हैं तो फिर निर्माता क्यों न परोसे। इसी कारण जो है अतीत से लेकर अब तक, जैसे हॉकी पर बनी फिल्म है चक दे इंडिया, दौड़ पर बनाई गई फिल्म है भाग मिल्खा भाग, बॉक्सिंग पर भी बनी है मैरी कॉम की, और कुश्ती जैसे ठेठ देहाती खेल पर दंगल बनाई है, और कबड्डी जैसे विषय पर पंगा फिल्म आई है। तो ये जो सब फिल्में हैं ये सब खेल की ही बात को हमारे सामने रखती है और इन सब फिल्मों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ्लॉप हुई है या मतलब चली नहीं। इस तरह की फिल्मों को दर्शक बखूबी देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना प्यार लुटाते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो अजय देवगन की मैदान है ना, इस फिल्म की घोषणा पहली बार 2019 में की गई थी। पहले पोस्टर में जो है अजय को नीली टी शर्ट काली पैंट में हाथ में जो ऑफिस बैग के साथ दिखाया गया था और इस पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता उस समय काफ़ी बढ़ा दी थी, 2019 में ही बढ़ा दी थी। अब फिल्म जो है 11 अप्रैल को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और ये हिंदी में बनी है। तो चले मैदान की कहानी क्या कहती है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इसकी जो कहानी है, ये जो फिल्म की शुरुआत है वो साल 1952 में नंगे पैर जो है युगोस्लाविया के साथ खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम की हार के साथ होती है। हार का सारा ठिकरा कोच सैयद अब्दुल रहीम यानी अजय देवगन के सिर पर फोड़ दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत से ही अजय देवगन को एक आदर्श फुटबॉल कोच के रूप में देखते हैं और वह अपने खिलाड़ियों को खेल के प्रति उनके प्यार का एहसास कराते हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे पर बनी फिल्म मैदान काफ़ी धमाकेदार है। वहीं फिल्म में फुटबॉल के साथ साथ पॉलिटिक्स, रोमांच और इमोशंस भी साथ साथ चलते रहता है। भारतीय फुटबॉल टीम का चयन जो है कोच सैयद अब्दुल रहीम यानी अजय देवगन सन 1950 के दौर में फुटबॉल एसोसिएशन में अपने विरोधियों की अवमानना करके भारत के कोने कोने से
नवोदित फुटबॉल खिलाड़ियों को चुनकर एक नई फुटबॉल टीम का गठन करता है, ताकि इस खेल में टीम जो है विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा सके। असल में 1952 में जो है इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक्स में करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, और अब रहीम खेल की कुशल टेक्निक्स और रणनीतियों से लैस होकर एक नई टीम के साथ मैदान में उतरना चाहते थे। वे इसी कारण से सिकंदराबाद से लेकर कोलकाता, मुंबई, पंजाब खुद गए, वहाँ जाकर खिलाड़ियों का चयन किया और उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा। और परिणाम तो ये होता है कि उसका जो दिखाई देता है वहाँ पे, वो उसकी टीम का चयन तो कर लेते हैं, लेकिन परिणाम ये होता है कि ओलंपिक में चौथे स्थान तक पहुँचती है वो टीम, जो है चौथे स्थान तक पहुँचती है। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में वो अपनी टीम के साथ चौथे नंबर पर आते हैं और कामयाब होते हैं, मगर 1960 में रोम ओलंपिक्स में टीम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस कहानी में दुखद ये है कि साल 1960 में ओलंपिक में हार के बाद फुटबॉल फेडरेशन रहीम को कोच के पद से हटा देता है। फिल्म का यह सीन दिल तोड़ देने वाला होता है, जिसे देख आपको ये सीख मिलती है कि एक कोच और खिलाड़ियों को किन किन चीज़ों से निपटना पड़ता है। आखिरकार सामना की जाने वाली हर लड़ाई केवल खेल के मैदान में नहीं होती है, इसके भीतर भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन जो रहीम है, कोच जो है फुटबॉल के, अजय देवगन ने जिनकी भूमिका अदा की है, रहीम जो केवल है इस खेल के माध्यम से अंत में न केवल देश का नाम रोशन करना चाहता, बल्कि अपनी नैतिकता पर भी अड़ा रहता है। कितनी भी उसको मुसीबतें आती है, कितनी भी उसके साथ पॉलिटिक्स होती है, पर वो इधर से उधर डिगता नहीं है, वो अपने विश्वास पर अमल रहता है। इसी के बाद जो है रहीम को अपने विरोधियों और खेल पत्रकार गजराज राव की राजनीति का भी शिकार होना पड़ता है, और अंत यह होता है कि वो पद से उसको हटा दिया जाता है। बहरहाल वो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे जो सैयद अब्दुल करीम जो है दोबारा 1962 के एशियन खेलों के लिए कोच के पद पर लौटते हैं, और रहीम की टीम में चुन्नी गोस्वामी, पीके बनर्जी, पीटर थंगराज, जनरल सिंह और प्रद्युत बर्मन जैसे होनहार खिलाड़ी होते हैं। रहीम के घर पर जो है पत्नी सायरा यानी प्रियामणि है, बेटा हकीम, बेटी और माँ भी है। इस फिल्म की बात कर रहे हैं अपन। इस फिल्म की कहानी ठीक पहले दिल टूटने के बाद रहीम और उनका परिवार सभी बाधाओं से लड़ने के लिए एक साथ आते हैं, और फिर देश ही नहीं बल्कि वैश्विक मानचित्र पर पहचान के लिए प्रशंसा भी पाते हैं। यह फिल्म जो है मुख्य रूप से रहीम के जीवन और संघर्षों की कहानी बयां करती है। इसमें खिलाड़ी के रूप में 16 से 20 युवा लड़के भी शामिल होते हैं, जो भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग लाने में रहीम की मदद करते हैं। और मैदान के डायलॉग्स भी ऑन पॉइंट है, मतलब डिलीवरी उनकी अच्छी है, और वो जोश और जज्बे से भरे इस फिल्म को देखकर वाकई आप भी रोमांचित हो जाएंगे। तो एक बार फिल्म देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं अभिनय की। इस फिल्म में अदाकारी की बात करें तो मैदान में ज़्यादातर सीन जो है अजय देवगन के ही दिखाई देते हैं। इस बात को घड़ी भर के लिए भी नज़रअंदाज किया जाए तो इसमें जो है अजय देवगन ने वास्तव में सैयद अब्दुल रहीम का जो रोल किया है उसके साथ पूरा न्याय किया है। अगर हम सैयद अब्दुल रहीम के रूप में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के रूप में अजय देवगन ने जो काम किया है वो वाकई दिल को छू लेने वाला अभिनय किया है, और दर्शकों को एक ईडी की तरह इनाम दिया है। मैदान में जो है अजय देवगन ने कमाल की एक्टिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिल्म के दौरान पर्दे पर अजय को देखते हुए लगेगा कि अगर रहीम साहब को कभी सामने से देखने का मौका मिलता तो वो वैसे ही होते। मैदान में रहीम साहब के किरदार में अजय ने जो अदाकारी की है उसमें उनका जुनून, दर्द, हौसला, हिम्मत सब खुद के अंदर तक महसूस जा सकता है। अच्छी एक्टिंग की है, इमोशनल एक्टिंग की है। तो आप इसको देख
सकते हैं कि कितनी इमोशनल एक्टिंग की गई है। और अजय की पत्नी का रोल निभाने वाली जो है ना प्रियामणि, उनका भी काम बेहतरीन है। प्रियामणि अजय देवगन की वाइफ के किरदार में काफी मजबूत दिखाई देती है इस फिल्म में। वहीं खेल पत्रकार की भूमिका में गजराज राव जो है उसके काम को भी सराहा जा सकता है। फिल्मों में उनका किरदार इतना खराब है कि आपको उसे देख कर नफरत हो जाएगी, लेकिन उसकी एक्टिंग से आपको प्यार होने लगेगा, प्यार करने लगेंगे। फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के रोल में चैतन्य शर्मा, अमर्त रे, देविंदर गिल, सुशांत वेदांडे, तेजस रविशंकर, ऋषभ जोशी, अमनदीप ठाकुर, मधुर मित्तल, मनदीप सिंह, सुशांत वेदांते, अमान मुंशी, इन संग सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। इनके अलावा भी जो एक्टर्स है उन्होंने सब ने कमाल का काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया। ये जो जिनके नाम ये जो खिलाड़ी रूपी सभी अभिनेता जो है अपने खेल से हर सीन को जोश से भर देते हैं। मतलब उसमें जो खेल की भावना के रूप में जो खेल का खिलाड़ी का रूप में जो भूमिका अदा किया, अभिनय किया, उससे सबको जोश से भर देते हैं, है ना। और जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पास अजय देवगन जैसा अभिनेता है तो संवाद आवाज़गी से प्रभावित न हो पाना मुश्किल ही है। तो ये थी हमारे मैदान में अभिनेताओं की एक चर्चा। अब हम बात करते हैं निर्माता, निर्देशक, लेखन और दूसरे सहयोगी कला आर्टिस्टों की या टेक्नीशियंस की, जिसने इस फिल्म को खूबसूरत बनाने में अपना जिस्ट लगाया है। इस फिल्म की जो निर्माता है ना वो आकाश चावला, अरुणा रजाई सेनगुप्ता और बोनी कपूर है। मैदान को जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है। और इसके लेखक साइविन क्वार्टस रितेश शाह है। मनोज मुंतशिर ने जो है गीत लिखे हैं। नमस्कार साथियों, पिछले 15 सालों में मैं 70 से ज्यादा फिल्मों के गीत लिख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार मेरी टाइमलाइन पे जाएं और देखें कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी फिल्म के बारे में बात करने के लिए वीडियो बनाया हो या कोई बहुत डिटेल पोस्ट लिखी हो। 1-2 लाइनों में निपटा देता हूं मैं, लेकिन आज मजबूर हूं। कल रात मैंने मैदान देखी और सुबह हो गई है, लेकिन अब तक ना मेरे होंठों से मुस्कुराहट गई है, ना मेरे गालों से आंसू सूखे हैं। मैदान इंसानी जज्बे का वो महाकाव्य है जो एक बार हर किसी की चेतना को झकझोर के रख देगा। मैदान फूल की पंखुड़ी से लिखी गई वो कहानी है जो पत्थरों का सीना चीर देने के लिए काफी है। यह फिल्म अपने महान भारत देश की वो विजय गाथा है जिसमें खिलाड़ी और सिपाही के बीच का अंतर मिट गया है। फिल्म के आखिर में एक गीत है, आवाजों के धागे खोलो और तराने गाने दो, मैदानों में धूम न कम हो, जाते हैं हम जाने दो। मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि मेरे पास दुनिया की सबसे संवेदनशील कलम है, लेकिन यह गीत मेरी कलम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैदान एक बार जरूर 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 देखें, ऐसी फिल्में रोज नहीं बनती। निर्देशन जो किया है बधाई हो जैसी सफल फिल्म बनाने वाले अमित शर्मा ने किया है। अमित ने पहले भाग में कहानी को धीमा रखा है और प्रत्येक दृश्य को बेहद बारीकी से दिखाया है, लेकिन फिल्म के दूसरे भाग को खासकर क्लाइमैक्स के जो सीक्वेंस है बेहद शानदार तरीके से फिल्माया है उन्होंने। अनिल की इस मामले में तारीफ की जाना लाजमी है। और मैदान में सीन्स की जो ओरिजिनलिटी दिखाई देती है उसका श्रेय सीधा सिनेमाटोग्राफर तुषार क्रांति राय, फ्योदर ल्यास, तसदुक हुसैन, क्रिस्टोफर रीड को जाता है। इन लोगों ने कैमरे की जो कलाकारी दिखाई है, जो हुनर दिखाया है, तो इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। वह मैदान के भीतर फुटबॉल खेलते हुए शॉट ऐसे ले आए हैं जैसे लगता है कि आप खुद मैदान के भीतर है। इन जो सिनेमाटोग्राफर्स ने जो मेहनत की है, और फुटबॉल मैच के जो सीक्वेंस में कैमरा वर्क तो वाकई शानदार है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई लाइव मैच देख रहे हो। इसे वास्तविक और विंटेज बनाए रखने के लिए छायाकार तुषार कांति रे और अंशुमान सिंह को भी श्रेय दिया जा सकता है। 1950 से 1963 के कालखंड को पर्दे तक पहुंचाने का श्रेय प्रोडक्शन डिजाइनर ख्याति कंचन और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को ही जाना चाहिए। जिस तरह से बंगाल की सड़कें, फर्नीचर, घोड़ा गाड़ी, वेशभूषा, रूप और सेट सब कुछ हूबहू दिखाया गया है, उसके लिए तो आर्ट डायरेक्टर की प्रशंसा
बनती ही है, एक बार उनकी प्रशंसा जरूर बनती है। अब बात करते हैं हम संगीत की, और संगीत के लिहाज से मैदान को काफी अच्छा कहा जा सकता है, कहीं भी क्यों नहीं, क्योंकि जब आपके पास A.R. रहमान जैसे संगीतकार का संगीत हो। इस फिल्म के सभी गाने कमाल के हैं, और मिर्जा से लेकर दिल नहीं तोड़ेंगे तक हर गाने का स्क्रीन प्ले फिट बैठता है इस फिल्म में। फिल्म का एक और धमाकेदार गाना टीम इंडिया है हम फिल्म को वही गति देता है जो कहानी की मांग होती है। तो चलो टीम इंडिया है हम को थोड़ा सा सुनते चलते हैं। अब बात करते हैं वो गाना जो है मिर्जा, उसकी बात करते हैं। इसको ऋचा शर्मा और जावेद अली ने गाया है। टीम इंडिया है हमको जो है मनोज और देविंदर सिंह और A.R. रहमान, नकुला बैंकर ने आवाज दी है। रंगा रंगा को जो है रंगा रंगा एक गाना है, उसको जो है MC हेम, रामजोग्या शास्त्री और वैशाली सामंत ने गाया है। दिल नहीं तोड़ेंगे को जावेद अली और मनोज मुंशीर ने आवाज दी है। तो दिल नहीं तोड़ेंगे को भी चलो झलक देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं। और जाने दो को जो है ना एक गाना है जाने दो, उसको A.R. रहमान और हिरल विराड़िया ने गाया है। तो इस तरह के जो गाने हैं वो भी बहुत ही अलहदा बन पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो शूटिंग हुई ना वो मुंबई के मड आयरलैंड में की गई है। मड में ही फुटबॉल स्टेडियम ऐसा बना दिया गया है कि काबिल तारीफ, मतलब आप कह नहीं सकते कि ये मड में बना हुआ फुटबॉल स्टेडियम। ये मुंबई के मड आइलैंड में बना स्टेडियम का जो सेट है ना किसी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम से कम नहीं लगता था। अब बात फिल्म की कमाई पर करते हैं। दुखद है कि इतनी अच्छी और बायोपिक बनाने के बाद भी कमाई के मामले में दूसरे दिन ही मैदान खाली दिखाई दिया जाता है। कह सकते हैं कि अजय की अदाकारी की यह फिल्म दूसरे दिन ही बेपटरी हो गई है ना। और इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो पर्दे पे जा ही नहीं रहे लोग बाग। फिल्म की कमाई को लेकर निर्माताओं की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। अगर ऐसा ही हाल है तो बेशक है कि निर्माताओं की चिंता बढ़ना लाजमी है। मैदान ने अपने रिलीज डे पर जो है 7 करोड़ 1 लाख रुपए की ओपनिंग की थी। उम्मीद तो यही भी की जा रही थी कि मैदान जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जो अभी हाल में उसके साथ रिलीज है उससे थोड़ा पीछे ही रह गई, और फिल्म ने पेड प्रियो में 2 करोड़ 6 लाख रुपए की अनुमानित कमाई की। और मैदान की जो है पहले दिन की एडवांस बुकिंग जो थी, यानी पहले दिन यानी कि 10 अप्रैल से रात 11 बजे तक के 38,449 टिकट बिकी थी, और जिसकी कीमत होती है 89,54,957 रुपए, है ना। बस ये इतनी रही थी। तो काफी चिंताजनक स्थिति है मतलब फिल्म की कमाई के मामले में तो, पर फिल्म अच्छी बन पड़ी है। अब देखो वैसे ही है। और अब बात करते हैं बहरहाल मैदान से भले ही दर्शक तेजी से दूरी बनाते जा रहे हो, लेकिन इतना सब विस्तार से बताने के बावजूद अगर मुझसे कोई एक शब्द में पूछे कि यह फिल्म क्यों देखी जानी चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि अजय की इतनी अच्छी अदाकारी और आर्ट डायरेक्टर का विजन अगर आप नहीं देख पाए तो आप एक अच्छी चीज को देखने से अछूते रह जाएंगे। और जब किसी से मालूम पड़ेगा कि ये था, इतना अच्छा था, तो आप मलाल करते रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वीकेंड में आप अगर घर पर हैं, फुर्सत में हैं, तो जाइए देखाइए एक बार। 2-2.5 घंटे इस अजय देवगन और उनकी अदाकारी और कलाकारी और पुराने अतीत के कोलकाता को देखने का मजा आनंद उठा के आ जाइए। तो ये थी मैदान की तमाम सारी बातें मेरे साथ, मेरे नजरिए से। धन्यवाद।